नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के क्लास नंबर 5 की। और दोस्तों चल रहा है अपना कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। तो दोस्तों कल हमने बुलिश कैंडल स्टिक्स पढ़ा दी थी और दोस्तों हैमर कैंडल स्टिक्स पढ़ा दी थी। जो भी सिंगल कैंडल स्टिक पैनर से पैटर्न्स थे वो आपको कवर करा दिए थे। अब दोस्तों आ जाते हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडल स्टिक्स पे। तो दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट्स रहने वाला है। और आपको पता होगा कि दोस्तों ये भी बताया था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, यानी वीडियो 3 के अंदर, कि बुलिश कैंडल स्टिक्स सपोर्ट पर बनता है और बेयरिश आपका रेजिस्टेंस पर बनता है। तो ये बात आपको हर बार ध्यान देनी है कि बुलिश कैंडल स्टिक्स चाहे वो पेयर्सिंग हो, चाहे वो 3 वाली कैंडल स्टिक्स हो या 4 वाली कैंडल स्टिक हो, तो आप कहीं भी बुलिश अगर दिख रहा है, आपको बुलिश कैंडल स्टिक दिख रहा है, तो वो हमेशा सपोर्ट पर ही बनेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे बुलिश पेयर्सिंग यानी कि 2 कैंडल स्टिक पैटर्न की। और दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है आपके लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों हर सीरियल वाइज वीडियो आप तक पहुंचती रहे, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 2, 3, 4 और आने वाली जो भी क्लासें हैं आपको सब मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए, आप क्लास 1, 2 देखिए, फिर उसके बाद में दोस्तों ये वाली क्लास पकड़ना। क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरू से क्लासें नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्लास 1, 2, 3, 4 भी देखना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से चले, आपको एक का एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स की। तो देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों 2 कैंडल स्टिक पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं बना रहा हूं कैंडल स्टिक्स, बुलिश कैंडल स्टिक जो मैंने कल बताया था आपको, वही कैंडल है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा बड़ा नहीं होता है ये, इसी तरीके से एक कैंडल और होगी, क्योंकि दोस्तों ये है 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ये लाल होगी और ये हरा होगा। ये इस तरीके से भी हो सकता है और ये लाल इस तरीके से भी हो सकता है और दोस्तों ये पैटर्न इस तरीके से भी हो सकता है। बशर्ते हमें देखना आना चाहिए और दोस्तों हमें पता होना चाहिए। ये वाली हरी होगी, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 3 डायग्राम में आपको समझाया है। यानी कि ये वाली लाल है, ये हरी है, इधर ये लाल है, ये हरी है, ये लाल है और ये हरी है। आपको दिख रहा होगा कि हरी वाली हर बार लाल से कुछ छोटा है, यानी कि लाल वाला हरी वाली को खाए हुए है। तो आप इसे देख सकते हैं कि नीचे तो है, ओपन तो हुआ है, हरे वाला नीचे से ओपन हुआ है, यानी कि लाल से भी नीचे से ओपन हुआ है, लेकिन दोस्तों क्लोज भी उससे पहले ही हो गया है। तो इसका मतलब ये लाल वाला जो है, इस कैंडल स्टिक्स पैटर्न से पता चलता है कि प्राइस कभी भी बढ़ा नहीं है यहां पर शेयर मार्केट का। तो जब लाल वाली इससे बड़ी हो, यानी कि यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है,
और यहाँ भी हो सकती है, आधा में भी हो सकती है, आधे से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कमी जरूर रहेगी। तो हम इसे बोलते हैं दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। अब बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको ध्यान होना चाहिए कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहां बनता है। तो दोस्तों बुलिश कैंडल बनती है अपने सपोर्ट लाइन पर। तो दोस्तों किस तरीके से बनती है वो आप देख लेते हैं, और इसका काम क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। तो नोट ये मैं लिख देता हूं, ये कैंडल हमेशा सपोर्ट लाइन पर ही बनती है। तो दोस्तों ये कैंडल हमेशा सपोर्ट लाइन पर बनती है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जब ये कैंडल बने, जब ये कैंडल बने तो समझ लो जब ये कैंडल बने तब मार्केट प्राइस में उतार या चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट या तो ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। समझ रहे हैं आप? जब आपको ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखने को मिले, यानी कि बुलिश पियर्सिंग टू कैंडल्स देखने को मिले, एक लाल हो और एक हरा हो, लाल वाला हरे से बड़ा हो, यानी कि लाल वाला हमेशा लेफ्ट को हो और हरा वाला राइट को हो, लेकिन लाल वाला हमेशा बड़ा हो। तो दोस्तों जब ये बनेगा तो या तो मार्केट जैसे इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है और जैसे यहां पर आकर हमेशा सपोर्ट पर बनेगा तो यहां बनना चाहिए। तो ये कैंडल आपको यहां पे दिखेगी, ये लाल हो जाएगी और एक हरी बन जाएगी यहां पे। इस तरीके से अगर कोई कैंडल आपको दिख रही है तो समझो या तो मार्केट नीचे जाने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों वो पता चलेगा इसके फॉलो से कि फॉलो किधर हो रहा है। आप समझ लें कि अगर फॉलो इधर होता है, जैसे यहां से कैंडल बनना स्टार्ट हो गया कोई, तो आप समझ लें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर वो कैंडल यहां से ना बनकर नीचे को ड्रॉप हो रहा है तो आप समझ लें मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन दोस्तों आप तब तक ट्रेडिंग नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आपको इस कैंडल्स के, हरी वाली कैंडल्स के आधे से ज्यादा में किधर को भी कैंडल बनती हुई दिखाई नहीं देगी। किधर को भी ऊपर हो या नीचे हो, अगर आधे से ज्यादा जब तक कवर नहीं कर पा रहा है तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे ट्रेडिंग। तो जैसे ही आधे से ज्यादा में ऊपर पहुंच गई तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे पहुंच गई तो आप नीचे की ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि बुलिश पियर्सिंग कैंडल्स किस तरीके से होती है और किस तरीके से बनती है, और ये भी समझ लिया उसका काम क्या होता है, या तो मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ये जब ही संभव होगा जबकि फॉलो आ जाएगा, यानी कि आप ट्रेड जब ही कर सकते हैं जब उसका फॉलो आ जाएगा। तो दोस्तों फॉलो किस तरीके से आएगा? जैसे मार्केट ये चल रहा है और आपने ट्रेड लाइन खींच रखी है, मान लो यहां पर बुलिश पियर्सिंग कैंडल्स बन गई, तो दोस्तों फॉलो का क्या मतलब होता है? जब अगली कोई कैंडल्स बनती है, अब मान लो अगली कैंडल्स यहां पर बनी, इस तरीके से बनी दोस्तों, और ये कैंडल्स ऊपर निकलने वाली है, तो आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर ये कैंडल यहां पर बनी और मार्केट, ये कैंडल्स इधर को जाने वाली है, तो आप समझ जाना कि मार्केट नीचे जाने वाला है।
लेकिन दोस्तों ये भी है और एक पॉइंट्स और है। जैसे ये कैंडल्स यहां पर बनी और यहां पर बन के यहां तक पहुंची, तो आपको उस कंडीशन में कंफर्म नहीं है कि मार्केट किधर जा रहा है, तो हमें इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करनी है। यानी कि जब तक इसके आधे से ऊपर नहीं पहुंच जाता तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है। जैसे ही हम देख लेंगे कि आधे से ऊपर पहुंच गया है, तब आपको ट्रेड करनी है। कोई कैंडल्स यहां बन रही है या इधर बन रही है, आपको जब तक आधे से किसी भी तरफ आधे से ऊपर नहीं पहुंच जाता तब तक ट्रेड नहीं करनी है। इसी प्रकार से अगर नीचे से इधर को जा रहा है तो ऐसे समझ लो आधे से ऊपर हो गया, तो आपको यहां पर ट्रेड ले लेनी है। तो उसी हिसाब से दोस्तों चलना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। अब आ जाता है बुलिश इंगल्फ, यानी कि बुलिश इंगल्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पेयरसिंग। अब बात करेंगे बुलिश एंगल्स कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स की। तो बुलिश एंगल्स कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से होता है ये भी देख लेते हैं। बुलिश एंगल्फ पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि बुलिश है तो कैंडल्स हमेशा सपोर्ट पर बनेगा। इसमें कोई दोस्तों आपको समझाने वाली बात नहीं है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। अब दोस्तों बनती कैसे है ये कैंडल्स? हैंड डबल पेयरसिंग ही है, लेकिन दोस्तों इंगल्फ यानी कि भूखी है, कोई कैंडल्स भूखी है। तो जैसे अब बात कर लेते हैं, ये कैंडल बनी, ये लाल और इसी के बराबर में बिल्कुल जस्ट इसके बराबर एक कैंडल बन गई हरी। उसमें क्या था, ये छोटी बननी थी हमेशा हरी वाली, और लाल वाली बड़ी बननी थी। इसमें क्या है, बराबर बनेगी या फिर लाल कैंडल से थोड़ा बड़ा होगी। ऊपर भी बड़ा हो सकती है, नीचे भी बड़ा हो सकती है, और किधर भी बड़ी हो सकती है। तो ये हो जाएगी हरी। और ये इस तरीके से भी हो सकती है। मैं 3-4 बना के बता दे रहा हूं ताकि आपको पहचानने में परेशानी ना हो। इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये इससे काफी ऊपर भी हो सकती है, और एक इस तरीके से भी हो सकती है कि दोनों तरफ निकली हुई हो इस तरीके से, यानी कि हरी वाली कैंडल्स लाल वाले को पूरा निगले हुए हो सकती है। तो दोस्तों ये हो जाता है इंगल्फ, बुलिश इंगल्फ। अब पैटर्न्स वही है कि सपोर्ट लाइन पर बनेगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको कुछ ध्यान देना है इस पैटर्न के अंदर कि ये पैटर्न्स पियर्सिंग पैटर्न से भी ज्यादा इंपोर्टेंस है, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न्स हमें कंफ्यूज करता है कि कहां पर क्या होने वाला है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसके पैटर्न्स काफी सारे हैं, इसलिए कंफ्यूज करता है। हम बुलिश इंगल्फ को समझ के बुलिश पियर्सिंग समझ बैठते हैं और मार्केट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें यह समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो नोट ये
पैटर्न भी मार्केट प्राइस के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो ये पैटर्न भी मार्केट प्राइस के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। दोस्तों इसमें भी कुछ आपको देखना होता है। इसमें भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि फॉलो क्या कह रहा है, फॉलो क्या कह रहा है। तो ये दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये बनते ही ट्रेड ले लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है और दोस्तों फायदा भी हो सकता है। तो हमें इंतजार इसमें भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये बन के तैयार होता है मार्केट के अंदर और बनता सपोर्ट लाइन पे ही है, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों इसका भी एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा सपोर्ट लाइन पर। जैसे दोस्तों मार्केट ये इस तरीके से जा रहा है, ये मार्केट चल रहा है, हमने एक सपोर्ट लाइन खींच रखी है, ठीक है। मार्केट में सपोर्ट लाइन ये हो गई। अब दोस्तों मार्केट ऊपर भी यहां से जा रहा है और फिर ये कैंडल यहां बन गया अपना कुलफ एंगल, मान लो ये वाला बन गया। ये आपको दो कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे गई। तो दोस्तों आपको इसके फॉलो का इंतजार करना है। यहां से कुछ भी हो सकता है, यानी कि सपोर्ट लाइन के आने का इंतजार नहीं करना है कि सपोर्ट लाइन पर आगा तभी हम ट्रेड लेंगे। हम यहां ऊपर ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऊपर आपको ये कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो आप ऊपर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां मार्केट जाने वाला है। तो जैसे ही ये कैंडल्स बन रही है तो आप अगर यहां से और यहां से कोई भी कैंडल ऊपर बनती है या यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है और या नीचे वाले पॉइंट से शुरू होकर ऊपर तक जाती है तो आप समझ जाएं कि मार्केट के प्राइस में उतार चढ़ाव होने वाला है। अगर दोस्तों ये कैंडल बन रही है तो मार्केट चेंज तो करेगा, कंफर्म चेंज करेगा। ये नहीं कि इसी पैटर्न से चलता रहेगा जैसे ये चल रहा है, इस पैटर्न से नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहां पर मार्केट चेंज होने वाला है। या तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन को काट करके इसे रेजिस्टेंस बनाने वाला है या फिर दोस्तों और मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जैसे ये कैंडल बनी, अब सपोज करो कि यहां से मार्केट यहां दूसरी फॉलो हमारी यहां आ गई, तो मान लो ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हम ऊपर के लिए ही ट्रेड ले लेंगे। हमें डर ये नहीं रहेगा कि भाई सपोर्ट लाइन है, 3-4 बार इन्होंने पॉइंट दिए हैं, अब जो है मार्केट नीचे आएगा। हमें ये नहीं करना है। अगर सपोर्ट बन रहा है, ये हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा है गुल्फ और हमारी कैंडल्स फॉलो कैंडल्स यहां तक पहुंच गई तो मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है। मार्केट अभी नीचे नहीं आने वाला है और मार्केट कितना ऊपर जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इस पैटर्न से भी आपको ये पता चलता है, जैसे कि ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ऊपर चल रहा है ये, लेकिन यहां बन गई है कैंडल्स, तो मार्केट अभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है। हमें सपोर्ट लाइन का इंतजार नहीं करना है कि सपोर्ट लाइन पर आकर ही ऊपर जाएगा। मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है और यहां से बिल्कुल डाउन भी हो सकता है। आपकी सपोर्ट लाइन को काट करके इसे रेजिस्टेंस में बदल सकता है। फॉलो का इंतजार करना है। अब करना कैसे, जैसे कोई कैंडल इधर बन गई तो दोस्तों ये मार्केट नीचे जाने वाला है और कोई कैंडल्स इसके आधे से ऊपर बन गई तो मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखा दिया मैंने कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश एंगल्स और पियर्सिंग दोनों ही आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप नोट्स बना के रख लें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अभी 1-2 क्लासें और हैं, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे जो भी होगा आपको मैं पढ़ाता रहूंगा और अच्छे से इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। एक मैराथन क्लास लेके पूरी आपको रिवीजन में एक क्लास दी जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपका प्यार और समर्थन ऐसे ही बना रहे। आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। अब दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।